नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में ग्रो विद मी। दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैंने 2018 में सदगुरु के द्वारा दी गई जो प्रैक्टिसेस है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन्हें करना स्टार्ट किया। और उस समय पर मैंने अपने साथ साथ मेरे आसपास जो लोग थे, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फिर कोई और हो, उन लोगों को मैंने कहा कि ये प्रैक्टिसेस मैं करने लगा हूँ, आप भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सदगुरु को पढ़ना स्टार्ट किया, मेंटली मैं बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा था। और फिर मैंने वो प्रैक्टिसेस धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। मुझे कुछ मालूम नहीं था, मेरे को बस सदगुरु ने कहा कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इनको करके कुछ ऐसा हो सकता है, इन प्रैक्टिसेस को करके आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे हम लोग पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना चाहते हैं या मेडिटेटिवनेस को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उन प्रैक्टिसेस की वजह से पॉसिबल थी। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, चाहे फिर वो उपयोगा हो, ईशा क्रिया हो, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट है। तो मैंने ये करना शुरू किया और मैंने जो भी मेरे आसपास जो मेरे क्लोज्ड लोग थे उन सब को मैंने करने के लिए बोला। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी थे, उनको भी मैंने करने के लिए बोला। तो मैं उन्होंने किसी ने भी मेरी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, बट धीरे धीरे मैं अपने पथ में आगे बढ़ता रहा और कंसिस्टेंसी मैंने बहुत ज़्यादा दिखाई। फिर 2019 में मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली। उसके बाद मुझे लोग पागल कहने लगे, कोई कुछ कहने लगा, कोई मैं 4 घंटे का गैप मेंटेन करना होता है खाना खाने के बाद। शांभवी करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं खाली पेट मेंटेन करता था, मैं कुछ और चीज़ नहीं खाता। तो ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी और मुझे कहते थे कि तुझे देख के तो कुछ फील नहीं हो रहा है, तू तो वैसे का वैसा ही है, क्या करता रहता है तू, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनेकों बातें मैंने सुनी और सुनता ही रहा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर फील कर रहा था। जब मैं उनके सामने वो चीज़ें शेयर करता तो वो कहते कि तू पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। ये सब चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती थी। मैं सुन लेता था, उनको प्रूफ भी क्या करना था। जो मेरे को फील हो रहा है वो तो फील हो ही रहा है। मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं हमेशा ना सच्चाई से लोगों के सामने बोल देता था कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये चीज़ है। बट मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसे कह देते थे पागल, इस तरीके से कुछ कुछ बोल देते। बहुत सारे लोग जो शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी कभी ना कभी उनके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि आसपास वाले लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। आप अचानक से कुछ और ही करने लगे, आपके घर में पूजा पाठ होती थी, आप शांभवी महामुद्रा करने लगे, जो उन्होंने कभी भी पॉसिबल नहीं सोचा था। तो मैं ये करने लगा। फिर मैंने अपने आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करी कि भाई आप लोग भी ये करो, इससे करके थोड़ा हम लोगों की ग्रोथ हो सकती है। पर किसी ने मेरी बातें नहीं मानी। उन सब लोगों को हालांकि अब तो 5 साल से ऊपर हो चुका है और मुझे पता है कि वेयर आई हैव कम। मैं 8 डे साइलेंस प्रोग्राम भी करके आ चुका हूँ, संयमा मैं करके आ चुका हूँ। गुरु और देवी की कृपा की वजह से ऐसा प्रोग्राम मैं करके आ गया। तो दोस्तों, अब तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर की बात है। मैं चीज़ों को घटित होते हुए देख सकता हूँ कि मैं गुस्सा हो गया और इस गुस्से में मैंने ये कर दिया। मैं इस गुस्से में अब चीज़ें जो है देख पा रहा हूँ कि मैं गुस्सा भी हूँ। तो इस समय भी मैं अवेयर हूँ कि भाई क्या करना है, कैसे एक्ट करना है सामने वाला अगर आपको कुछ कह रहा है। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन जब मैं 2-3 साल ही मुझे प्रैक्टिस करते हुए थे, शांभवी में 2 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए थे, तो तभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखनी, मुझे फील होनी स्टार्ट हो गई थी। मैं अपने अंदर ना आनंद की अनुभूति करने लगा था। ऐसी अनुभूति जो नशा करके होती है, जो भांग पीकर होती है, गांजा पीकर होती है, उससे उस लेवल की, मतलब उस जैसी अनुभूति, बट थोड़ी और ज़्यादा हाई मैं फील करने लगा था अपने अंदर। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने सब कुछ किया हुआ है। ये सब कुछ मैंने अपने कॉलेज टाइम में सब कुछ मैंने करके देखा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात रही कि मैंने वो टेस्ट करके देख लिया। क्योंकि मैंने वो टेस्ट करके देख लिया, मुझे पता चल गया कि भाई उससे हाई लेवल की चीज़ें बहुत ईजीली अवेलेबल है। अगर आप 21 मिनट की शांभवी महामुद्रा करने को तैयार हो ना,
तो जो हम गांजा पी के प्राप्त कर रहे हैं वो चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त करी जा सकती हैं, मदहोश हो सकते हो, लेकिन उसी समय पे आप फुली अवेयर रहोगे, फुली अवेयर रहोगे। और मैं तो ये भी नहीं कहूँगा यार कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नशा करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, पर लोग नशा करते क्यों है? क्योंकि उन्हें उस समय पर आनंद की, एक तो आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद की अनुभूति क्यों होती है इसको भी समझना, क्योंकि जिन जिन मेंटल चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं ना, उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, एक तो नशा भी चढ़ रहा है, दूसरा उनकी जो मेंटल परतें हैं वो कुछ समय के लिए बंद हो गया, माइंड की चैटरिंग जो है वो बंद हो गई। जब हम शांभवी कर रहे हैं, जब कोई योगिक क्रिया कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये माइंड से ना हमारा डिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो ये माइंड हमको परेशान नहीं कर सकता, और जब आपको माइंड परेशान नहीं कर सकता तो आप आनंद में ही रहेंगे। नेचुरल टेंडेंसी हमारी, ये नेचर ही है, ये नेचर है कि हम लोग आनंदित ही रहें। तो एक छोटी सी 21 मिनट की प्रैक्टिस आपको इस लेवल पर लेकर जा सकती है। ये मैंने उसका बहुत छोटा एस्पेक्ट आपको बताया है, बहुत ही छोटा। आनंद में रहना तो हम हर एक इंसान की क्वालिटी है। आपने अपने जीवन में आनंद की अनुभूति अवश्य करी होगी, पर उसको मेंटेन कर पाना एक अलग ही क्वालिटी होती है। तो शांभवी से एक चीज़ तो ये हो रही है, इस तरीके से अलग अलग लेवल पर हर इंसान के लिए शांभवी अलग अलग लेवल पर काम करती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना ज़रूरी। आनंद की अनुभूति तो हर किसी को होगी, पर और जो ग्रोथ है उसकी, किसी का माइंड शार्प हो जाता है, किसी की अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, ये अनेकों अनेकों चीज़ें लोगों के साथ होती है। पर वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग पर, क्योंकि उसके पास्ट एक्शन कैसे रहे होंगे, उसने अपने शरीर को किस प्रकार से, शरीर के ऊपर किस प्रकार से काम किया होगा, ऐसी अनेकों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि शांभवी आपको किस लेवल पर लेके जाएगी। किसी को 1 महीने में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलते हैं, किसी को 1 साल में भी देखने को ना मिले, परंतु कुछ ना कुछ तो शांभवी उसके अंदर कर रही होगी। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है। जब मैंने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर फील होने लगी। मैं पहले अनअवेयरनेस में जीता था, लेकिन फिर अवेयरनेस में मैं जीने लगा। केवल और केवल शांभवी की वजह से ये हो रहा है। उसके बाद मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस भी सीखी, तो मैं ये क्लियरली देख सकता था कि जिन लोगों को मैंने कहा था कि ये करना स्टार्ट करो, उनमें से किसी ने वो नहीं किया। और जिस अवस्था में 2018 में थे वो, उस अवस्था से बुरी अवस्था में वो अब आ चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर इनपुट तो हो रही हैं चीज़ें, लेकिन उन्हें सफाई करनी नहीं आती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने कोई ज्ञान की बातें सीख ली या सुन ली, कथा जाके सुन के आ गए तो हमारे जीवन में बदलाव हो गया। नो, इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस। आप कथा जाके सुन के आ रहे हो, पर मनन तो करो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, कोई कथा सुनने जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, स्टेटस पे लगा रहा है। पहले अपने जीवन में करो अप्लाई। अगर आप में बदलाव होंगे तो आपके अगल बगल वाले आपका स्टेटस लगाएंगे। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से बनाओ। ओके, हाँ ठीक है, आप दूसरों को ज्ञान, दूसरों को भी वो चीज़ देना चाहते हैं जो आपने वहाँ पर सुनी, इट्स ओके। बट सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप को पहले ट्रांसफॉर्म करो। और कथा सुन के अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो हर घर में एनलाइटेड ह्यूमन बीइंग होते। और दूसरी बात, जो कथा सुना रहा है उसका स्तर क्या है वो आप लोग भी देख सकते हैं। आजकल तो पता नहीं यूट्यूब पे कितने कथावाचक हैं, कितने कथावाचक हैं। तो उनका भी स्तर होना चाहिए जो आपको सुना रहा है ये कथाएं। और सुनने वाले तो फिर कोई लेट के सुन रहा है, कोई आधी नींद में है, तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। और जो हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं बातों को ना, उन बातों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको साधना करनी पड़ेगी, आपके पास नेसेसरी साधना होनी चाहिए। तो मैंने लोगों को देखा, मुझको बोल देते थे कि तू पागल है, तू ये है वो है। हाँ था, मैं पागल था, बिल्कुल पागल तरीके की मेरी हरकतें थी बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन वही जो मेरा पागलपन था ना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, मैंने पकड़ के रखी। शांभवी महामुद्रा को मैंने पकड़ के रखा। एक दिन में 3 बार भी किया, लेकिन ये करना सही नहीं है। केवल एक दिन में 2 बार ही वो करी जाती है। मुझको नहीं मालूम था कि एक दिन में 3 बार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उस समय पे मुझको इतना जोश था कि वो मैंने एक दिन में 3 बार भी कर दी। 4 घंटे का गैप मेंटेन करना है, 3 बार शांभवी कर दी। 3 बार ईशा क्रिया भी चल रही है और सुबह उपयोगा भी चल रहा है।
ये तब है जब मैं बचपना ही था मेरा वो, जब मैं अपनी साधना स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझको पता भी नहीं है, मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है उस समय पर कि हठ योगा से ऐसा होता है, शांभवी से ऐसा हो जाएगा, आपको अपनी साधना मिस नहीं करनी है, कुछ नहीं। नो मोटिवेशन वॉज देयर, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू सदगुरु। हमारे टाइम पे कोई यूट्यूब चैनल नहीं थे 2018 में जिनको देख के मैं मोटिवेट होता, जो हमें साधना सपोर्ट देते, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। बस मैं जैसे सदगुरु सुनता पागलपन चढ़ जाता। फिर मैं 3 बार, मैंने किसी से पूछा कि हम क्या एक दिन में 3 बार कर सकते हैं, उन्होंने मुझको हाँ बोल दिया। देन आई डिड इट, एक दिन में 3 बार। तो ये चीज़ें मैं करता रहा और मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला कि भाई करो। मेरे को ऐसा लगता था ना कि मैं, वो लोग बताओ क्या सोचते थे कि मैं शांभवी कर रहा हूँ तो कोई जादू मेरे अंदर, तो उन्हें कोई जादुई फर्क नज़र नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं हो। तो मैंने इतना कोई पैसा कमा के लोगों को नहीं दिखाया, तो मेरी बात में वो वजन नहीं माना जाता। उन लोगों की नज़र में मेरी बातों में वो वजन नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी में वो वजन नहीं है। तो उनको मेरे अंदर कोई जादुई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था और ना ही मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। तो इसीलिए मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और वो तब स्टार्ट करना चाहते थे जब मेरे अंदर कोई जादुई बदलाव आ जाए, परंतु मुझे तो कुछ चीज़ें अंदर से फील हो रही थी, बाहर से उनको ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो बंधनों को मैं तोड़ चुका हूँ, मैं चाहता था कि वो बंधन मेरे आसपास वाले लोग भी तोड़े। लेकिन शायद उनके बंधन इतने ज़्यादा मजबूत थे कि उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। और दोस्तों, मैं तो अपने पथ पे धीरे 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 आगे बढ़ा। मैंने 2021 में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 2021 में अपना यूट्यूब चैनल खोला। और मेरे इस यूट्यूब चैनल का केवल एक ही मोटिव था कि जो गलतियां मैंने अपनी साधना में करी, मैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जो इंडियन कल्चर है उसको लोगों के सामने लेकर आना चाहता था। मेरे स्टार्टिंग में जो यूट्यूब वीडियोस भी थे उनमें मैंने जो मैं कंटेंट रखता था उसमें सबसे पहले मैं लिखता था रिवाइविंग इंडियन कल्चर को वापस लेकर आना है। तो ये सब चीज़ें मैंने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पर और भी चीज़ें करने की कोशिश करी। फिर मैंने उसमें अपनी साधना के बारे में जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे तो मैंने शेयर करने स्टार्ट किए। और फिर धीरे धीरे मैं देखता गया कि मेरी वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोगों ने साधना करनी स्टार्ट करी। मेरी शिवांगा साधना की वीडियो देखकर लोगों ने शिवांग साधना करी। मेरे अनेकों वीडियोस देखने के बाद लोगों ने अपनी साधना स्टार्ट करी। और उसके बाद हमने मेरे चैनल के थ्रू एक ग्रुप भी क्रिएट किया। बहुत सारे लोग जुड़े, स्टार्टिंग में 10-12 लोग जुड़े। फिर धीरे धीरे मैंने देखा आज से 3 साल पहले या 2-2.5 साल पहले वो लोग कैसे थे, और अब धीरे 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 अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हमने शुरुआत करी थी आज से 2-2.5 साल पहले, परंतु अब मैं देख रहा हूँ उन लोगों में जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े थे, वो सब लोग धीरे 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 दे आर रियली लाइक वाओ। उनको देख के मज़ा आ जाता है कि वो जब अपनी साधना के बारे में शेयर करते हैं या कुछ भी चीज़ें शेयर करते हैं, लिटरली यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिनके साथ मेरी एज उनसे ज़्यादा थी, उनसे ज़्यादा मेरी एज थी, बट उस समय पे वो 18-19 साल के रहे होंगे। दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड वो जुड़े रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरी वजह से वो आ गया है, उन्होंने अपनी साधना करी है, पर हम एक साथ जुड़े रहे। एंड बहुत सारे लोग यही कहते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रुप में और भी लोग जुड़ते रहे बिकॉज ऑफ माई वीडियोज़। दे स्टार्टेड डूइंग देयर प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस स्टार्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील, बट प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, यू नीड अ मोटिवेशन। तो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा चीज़ें इसी तरीके से बताता था। मेरा बैकग्राउंड कैसा भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। मैंने कभी भी ज़्यादा इनके बारे में गौर नहीं किया, मेरे से होता ही नहीं यार। अभी भी मेरे को अगर 11 बजे वीडियो बनानी है रात के, तो आई विल जस्ट कम एंड पुट दी कैमरा। मैंने एक ट्राईपॉड, मेरे पास ट्राईपॉड बहुत बढ़िया कंपनी का है, बहुत बढ़िया है, उसे लगाओ और जस्ट इसके सामने बैठ जाओ। आज से पहले मैं वो माइक भी यूज़ करता था, लेकिन उस माइक के लिए भी अरेंजमेंट बहुत सारे करने पड़ते थे, मेरे से करा नहीं जा रहा। आई विल जस्ट प्लग दिस माइक एंड रिकॉर्ड ऑडियो। तो फिर हमने क्या किया, जो भी चीज़ें थी मैंने वीडियोस के थ्रू शेयर करनी स्टार्ट कर दी और बहुत सारे लोग जुड़ते गए। कितने लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता था,
मेरी शांभवी महामुद्रा की जो स्टार्टिंग की वीडियोस भी हैं, केवल मैंने शांभवी महामुद्रा के बारे में सदगुरु के अलावा किसी और से नहीं सुना हुआ था। वैशाख साबू का अन्ना का मैंने एक वीडियो देखा था इनर इंजीनियरिंग के ऊपर, बट उसके अलावा मैंने किसी और का वीडियो नहीं देखा था। और इनर इंजीनियरिंग का वीडियो उनका जब मैंने देखा था तो वहाँ से मुझे अच्छा लगा था उनकी वीडियो देख के। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, और उन वीडियोस को देखने के बाद एक बार एक लड़के का मुझे मैसेज आया था कि आपकी वीडियोस, मुझे एडिक्शन लग गया है, मैं लगातार कंटिन्यूएशन में वीडियोस देख रहा हूँ। तो जब मैंने ऐसे ऐसे मैसेजेस पढ़ने लगे, मिलने लगे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था यार, वाओ, कि मेरी वजह से लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। और मैं ये चाहता था कि अगर मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ या लोग मेरी वजह से स्टार्ट करें चीज़ें। तो जब इतने सारे लोगों ने चीज़ें स्टार्ट करनी शुरू करी तो फिर वाओ, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता था। तो वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस देखने के बाद अपनी साधना स्टार्ट करी, वो ट्रांसफॉर्म होने लगे। तो मुझे अब उन लोगों को देखकर बुरा लगता है कि जिन्होंने मैं उनके सामने लाइव खड़ा था पर उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर करा। नाउ स्टिल दे आर देयर, नॉट देयर, इवन वर्स्ट कंडीशन में है, बट स्टिल दे विल नॉट लिसन। और क्योंकि इसमें होता है क्या ना कि आपको एफर्ट डालना है, साधना करने के लिए एफर्ट डालना है। जिन लोगों ने भी वीडियोस देखे, मोटिवेशन, कई लोगों ने ना वीडियोस जब वो अपनी साधना स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद वो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी वीडियोस जो उनको प्रभावित कर सकती है उनके पास चली जाती है ना, दे विल अगेन स्टार्ट। इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और लिटरली मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि मैं ना कभी कभी अपने वीडियोस जब खुद देखता था पहले, अब तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे लगता था वाह यार, क्या ये मैं ही बोल गया हूँ क्या। मुझे मेरे खुद के वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि ये सेल्फ ऑब्सेशन भी हो, बट ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि बहुत कम यूट्यूब चैनल ये शेयर कर रहे होंगे। मैं दो लोगों को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। एक है राम अन्ना, खैर उनकी तो बात क्या करनी, और एक है धर्मित्रा अन्ना। ये दोनों दे आर एट अ गुड लेवल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्मित्रा अन्ना की वीडियो एडिटिंग अच्छी हो सकती है, बट कंटेंट जो वो डिलीवर कर रहे हैं ना, दैट इज़ ऑसम। और राम अन्ना तो खैर क्या ही बोलूँ उनके बारे में, हाँ, नेक्स्ट लेवल। सो इनके लिए रिस्पेक्ट है, बिकॉज दे आर शेयरिंग रियल थिंग। जो उन्होंने अपनी साधना के दौरान चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, वो जो भी आपके सामने शेयर कर रहे हैं ना, वो एक जेन्युइन चीज़ है। आपके अंदर कोई फैंटेसीज क्रिएट नहीं करेंगे कि तो आप ये वाली साधना कर लोगे तो आप बड़े सक्सेसफुल हो जाओगे, काल भैरव के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि शिव जी वहाँ बैठे हैं, शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे ऐसा। भले वो किस लेवल पर हो, उन्होंने कभी भी ऐसी बातें नहीं करी, ठीक है। तो इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है जो मैंने धर्मित्रा अन्ना की वीडियोस देखे हैं। मेरे को इंस्पायर करने के लिए कोई भी नहीं चाहिए। सदगुरु इज देयर, व्हेन आई लुक एट हिम एवरीथिंग इज डन। बट जब मैंने धर्मित्रा अन्ना की वीडियोस देखे, वाओ, दे वर अमेजिंग। सो उन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने अपना भी कंटेंट जो है इसी तरीके से रखने की कोशिश करी है। और इसी वजह से शायद धर्मित्रा अन्ना ने मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए भी वो राजी हो गए। और राम अन्ना तो कहीं पर भी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर देते हैं, बट उन्होंने भी मेरे को अप्रिशिएट किया था कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इसीलिए दोस्तों, ग्रो विद मी, मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ग्रो विद मी, डोंट वेट कि मैं जब 5 साल के बाद सक्सेसफुल हो जाऊंगा आप तब स्टार्ट करोगे। नो, द टाइम इज राइट नाउ। मैं कुछ नहीं हूँ, सदगुरु इज देयर, लुक एट हिम। बट वो हर समय आपके लिए इतनी वीडियोस नहीं बना रहे जितनी मैं बना रहा हूँ। सो दैट इज वाई ग्रो विद मी, स्टार्ट विद मी। आपके लिए इनफ वीडियोस है, 500 से ऊपर वीडियोस हैं चैनल में, 500। दूसरे चैनल देख लेना कोई भी जाकर, भले मिलियन में सब्सक्राइबर हो, दे से दे आर स्पिरिचुअल, बट गो देयर, वॉच देयर वीडियोस, कम बैक हेयर। आपको पता चल जाएगा आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है। एंड दोस्तों,
आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें और भी इस चैनल में आने वाली हैं, जो मैं एक अलग ही नज़रिए से, अलग ही तरीके से चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल नया ही होगा टेम्पल्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बट इट टेक्स टाइम कि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मेरे से किताबें रटी नहीं जाती हैं। किताबों को मतलब अगर आप मेरे को कोई स्क्रिप्चर पढ़ना है तो मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। मेरे पास, मैं लिंग पुराण लेके आया था, ये और भी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मेरे से पढ़े ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया। ऐसा मन करता है कि उनको क्यों पढूं मैं। मेरे पास देवी गुड़िया, ध्यान लिंगम यंत्र, इनके सामने जाके मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ और करने का मन नहीं करता है। तो मोटिव यही है कि मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें लेकर आऊँ, बस बिना रटे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रटी रटाई चीज़ें नहीं करना चाहता। दैट इज़ वाई आई जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट साधना 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 एंड साधना, कुछ और नहीं बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि हर एक वीडियो में जो लोग मेरे से छोटे हैं उनको मोटिवेशन मिल सकती है, और आपको साधना करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनफ कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मैंने आपके डाउट, जो भी डाउट हो सकते हैं, उसके हर डाउट के ऊपर ऑलमोस्ट वीडियोस बना चुका हूँ। बट स्टिल आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर भी आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर से कि एक नहीं, दो नहीं, अनेकों लोग हैं जो रोज़ पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। आज भी कितने सारे लोगों के मैसेज आए थे कि अन्ना, ओनली बिकॉज ऑफ यू आई स्टार्टेड भैरवी देवी स्तुति। माई लाइफ इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज बिकमिंग ब्लिसफुल। किसी और कहीं पर नहीं मिलेगा जो इतना देवी के ऊपर कोई एक आदमी पागलों की तरह बात कर रहा है। नहीं, मुझे जब मैं आश्रम गया था ईशा योगा सेंटर, वहाँ पर 8-10 लोग ऐसे मिले, दे केम टू मी एंड सेड कि आपकी वजह से हमने देवी साधना पहले स्टार्ट करी, जिंदगी बदल रही है। तो ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। सो ग्रो विद मी, लेट्स ग्रो टुगेदर। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक साथ ग्रो करते हैं। आपकी मोटिवेशन के लिए अब मैं एक और काम करूँगा कि YouTube पे ना शॉर्ट्स डालने स्टार्ट करता हूँ मेरी साधना के, थोड़े से, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, उन चीज़ों से आपको थोड़ा फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेशन चाहते हैं। सो फॉर ऑल ऑफ़ यू, मैं कोशिश करूँगा आपसे शॉर्ट्स बनाने की। एंड दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, मेरे पास ना एक बहुत ही पावर पैक्ड वीडियोस सीरीज़ मेरे पास रिकॉर्डेड है, बट अभी उसका टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। बट थोड़े समय के बाद मैं ज़रूर उन्हें अपलोड करूँगा। वो मैंने उस समय पे रिकॉर्ड करे हैं जब मैं खुद ऐसे फेज से गुजर रहा था। सक्सेस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी भी मैंने कोई बहुत तोप नहीं मार दी है, बट नाउ आई एम एट अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। तो वो उस समय के थे, दे विल श्योरली गिव मोटिवेशन। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, साधना नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी है। सो विद दिस मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और जितने लोगों तक हो सके वीडियो शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।